हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप सबका एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया है और जैसे-जैसे एग्ज़ाम बहुत पास में आता है, सबकी धड़कनें बढ़ने लग जाती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा लूज़ होने लग जाता है। बहुत सारे अलग-अलग तरह की चीज़ें दिमाग में आने लगती है कि अभी तक तो कोर्स पूरा नहीं हुआ, कुछ चीज़ें ये छूट गई, सब चीज़ें मिक्स हो रही होती है। तो लास्ट समय पर हमें क्या करना है, एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है, एग्ज़ाम में पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है, किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ा-सा भी फ़ायदा मिले, आप में से कुछ नंबर भी बढ़ा पाए, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो सार्थक होगा। तो देखो, थोड़ी-सी अलग-अलग बात करें तो सबसे पहले तो अब क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बच गए हैं, है ना? एग्ज़ाम बस सर पे आ गया, तो एक तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि सर अंतिम समय में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या करना है? ऐसा मतलब डर फ़ील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिक्स हो रहा है, इतना पढ़ा, सब कुछ मिक्स जैसा हो रहा है, लग रहा है कि सारी चीज़ें मिक्स हो गई है ना? डर एक लग रहा है। तो देखो, आपको लग रहा है कि सब कुछ मिक्स हो रहा है, तो ये बहुत स्वाभाविक है, ये सबके साथ होता है। इतना बड़ा सिलेबस होता है, आरआईएस या किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, तो इतना बड़ा सिलेबस अगर हम पढ़ के जाते हैं, तो लास्ट में ऐसा लगता है कि सब कुछ मिक्स हो रहा है या कुछ टॉपिक छूट रहा है। ऐसा कोई नहीं है जिसको लगता है कि 100% हम सिलेबस कवर करके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक्स छूटता ही है। तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बहुत स्वाभाविक है। 100% सिलेबस किसी का पूरा नहीं होता है ना? क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा होता है कि कुछ ना कुछ टॉपिक तो छूटता ही है, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक छूट रहा है वहीं से सवाल आने वाला है, इसकी ज़्यादा चिंता हमें नहीं करनी है, ठीक है? और कई कैंडिडेट्स के ये आता है कि अभी तक जो हम टेस्ट दे रहे थे, उस टेस्ट में इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, हमारा होगा या नहीं होगा। परीक्षा से सबसे पहले जो ज़्यादा सबसे जो डर हावी करता है, वो ये होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं आपको सबको कहूँगा, ये डर दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है। जब आपके दिमाग के भीतर ये डर घुस जाता है कि होगा या नहीं होगा, इस तरह का डर आता है, तो मान के चलो कि वो आपकी स्थिति को परीक्षा में और ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है। इस तरह की स्थिति लास्ट में नहीं रहनी चाहिए। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आपने जितनी मेहनत करी है डेफिनेटली उसका पूरा आपका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बाकी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसको लगता है कि उसने सब कुछ कंप्लीट पढ़ लिया, कुछ भी नहीं छूटा है। कुछ टॉपिक्स जो है हमेशा छूटेंगे और थोड़ी सी चिंता होना, थोड़ा सा स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को अपने ऊपर आपको हावी नहीं देना हो, ये आपको लास्ट में नुकसान ही कर सकता है, ठीक है ना? बाकी अगर ऐसा भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि क्वालिफिकेशन के टेस्ट में इतने नंबर नहीं आ रहे, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप क्वालिफिकेशन के टेस्ट दिए, थोड़े नंबर भी कम आ रहे हैं, तो मेन एग्जाम में आपके नंबर उससे 10, 20, 30 प्लस करके ही जाना, उतने ज़्यादा नंबर ही आएंगे। तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी, हमने इस लेवल की आपको तैयारी करवा दी कि आपके बहुत अच्छे नंबर वहाँ पर आप लेकर आओगे। एग्जाम के दिन क्या करना, उस पर थोड़ी सी बात कर लें। एक तो देखो, एग्जाम ये छोटी छोटी कुछ बातें जिनका विशेष ध्यान रखना। एग्जाम सेंटर टाइम से पहुंचना, एग्जाम का जो दिन है, आप कितने टाइम से इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई बार इतना हो जाता है कि थोड़ा सा लेट होगा और एग्जाम से चूक गए, पिछले टाइम से ऐसी काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। आपके एडमिट कार्ड में साफ लिखा हुआ है कि 60 मिनट पहले आपकी एंट्री बंद हो जाएंगी, यानी कि 12 बजे अगर आपका एग्जाम है तो 11 बजे के बाद आपको यहाँ पर एंट्री नहीं देंगे, यानी कि आपको 1 घंटे पहले तो एंट्री बंद हो जाएगी, आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है। लास्ट टाइम पर भागा दौड़ी नहीं करेंगे, भागा दौड़ी करेंगे बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। कई सवाल ऐसे भी होंगे जो थोड़े से कठिन सवाल होंगे और आपको आते हुए सवाल भी वो भूल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। और एक दिन पहले आपको अपनी सारी व्यवस्थाएं, अगर आपका एग्जाम सेंटर दूर है, आपको कहाँ पर रुकना है, प्रॉपर नींद हो जाए, खाना हो जाए, उस तरह की व्यवस्था आपको देख लेना। क्योंकि आप पिछले 5-6 महीने में जो तैयारी कर रहे हैं, आपने 5-6 महीने में बहुत सारी तैयारी की होगी, बहुत सारा टाइम दिया होगा, बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट किया होगा बुक्स खरीदने में, टेस्ट सीरीज देने में या कोचिंग करने में। लास्ट में हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी नींद सही से नहीं ले पाते हैं, खाना सही से नहीं ले पाते, वो नहीं करना है। वहाँ ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर वो सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको पूरी तरीके से अच्छे से करनी है। दूसरा, एडमिट कार्ड पर लिखे हुए सारे निर्देशों का पालन करना है। जो जो चीज़ें मंगाई हैं वही आपको ले जानी है। जैसे ई एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका, आधार कार्ड जो है उसकी मूल प्रति आपको ले जानी है, फोटो ले जानी है, नीली शाही का पारदर्शी बोल पेन ले जाना। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पर आप भागते फिर रहो या फिर वहाँ पर जो भी चेकिंग करने उससे आप लड़ रहे हो। इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं करनी, किसी से कोई बहस अपने को नहीं करनी है, ये आपके दिमाग के स्ट्रेस को बढ़ावा। तो ये चीज़ें अपने को फिलहाल नहीं करनी, अपने को खुद को शांत रखना। जितना शांत रख कर जाएंगे एग्जाम के दिन, आप अपने आप को जितना शांत रख सकते हैं, जो आपके अंदर ये क्वालिटी होगी शांत रखने की, वो आपके मार्क्स को फाइनल यहाँ पर बढ़ाएगी। कई बार 1 नंबर 2 नंबर का फर्क इसी से पड़ जाता है कि आपने अपने आप को कितना शांत यहाँ पर रखा है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम हॉल में अपने को क्या करना है, जो सबसे अपना जो मेन दिन होगा, ठीक है, जिसके लिए आपने इतनी लंबे टाइम से तैयारी की है, वो दिन उस दिन होगा। उस दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना, क्या करना है। देखो,
ऐसा हो सकता है कि जैसे आप पेपर खोले, आपको लगे कि पेपर बहुत कठिन लग रहा है, पेपर में बहुत सारे सवाल, ऐसा हो सकता है सीधा सीधा आपको पेपर खोले, लगातार आप पहला प्रश्न देखे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लगातार 8-10 प्रश्न देखने के बाद आपको लग रहा है कि मुझे तो कुछ सवाल नहीं आ रहे। ऐसा हो सकता है, कई कैंडिडेट्स के साथ हो सकता है, ठीक है। पर घबराना नहीं है उस पेपर को देखकर, एक बार सरसरी तौर पर पूरा पेपर देख लो। पूरा पेपर में देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, आपने बहुत मेहनत की है, तो डेफिनेटली इतने सवाल आपको मिल ही जाएंगे कि आपका यहाँ पर पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। शुरुआत में हो सकता है 10-12 प्रश्न नहीं भी आ रहे, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप देखो पेपर हो सकता है कठिन, लेकिन अपने को सवाल कितना करना है। मैं अगर पिछले आरएस के, मैं पिछले कट ऑफ की भी बात करूं, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही है, वो भी कितनी रही है, वो 100 मार्क्स रही है। कितने में से? 200 में से। इसका मतलब है कि 50% कट ऑफ रही है। 150 में से 75 प्रश्न, अगर मैं नेगेटिव निकाल करके बात करूं, तो 150 में से 75 प्रश्न जिनका कर लिए उनका आगे। इसका मतलब है कि अगर आपको 70-75 प्रश्न, मैं मान के चलता हूँ 50-60 प्रश्न नहीं भी आ रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो भी चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। तो शुरू के 8-10 प्रश्न ऐसा हो जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे पेपर में ऐसे सवाल होंगे ही होंगे, 10-12-15 सवाल तो ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आएंगे, तो उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने को। अपने को इतने प्रश्नों का लेवरेज मिल रहा है कि 50-60 प्रश्न नहीं भी आ रहा है और बाकी प्रश्न आपको आ रहे हैं, एक्यूरेट कर लिए, तो आपका सिलेक्शन उससे भी निश्चित है। तो ऐसा डेफिनेटली होगा कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपको नहीं आएंगे। ऐसा भी होगा कि आपको कुछ प्रश्न आपको लगेगा यार यार वो उस दिन पढ़ा था, अब याद नहीं आ रहा। सबके साथ होता है ना। आपने पढ़ रखा है ऊपर ऊपर की, कुछ चीजें आ रही, कुछ चीजें याद नहीं आ रही, उससे स्ट्रेस हावी अपने ऊपर नहीं करना। ऐसा सबके साथ होगा। अपने को तो ये ध्यान रखना कि कट ऑफ पिछले जितनी भी चली गई ना, तो भी 75 प्रश्न कर निकाल के कर लिए तो अपना हो जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। पेपर अटेम्प्ट करने की रणनीति क्या होनी चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले कठिन सवाल में हाथ नहीं डालना है। कठिन सवाल में हाथ डाला है वो दिमाग खराब कर सकता है। ये रणनीति अपनी ये होनी चाहिए, पेपर करो, आसान सवाल से स्टार्ट करो, आसान सवाल को पहले करना है, फिर मीडियम लेवल के और फिर कठिन लेवल के। इस तरह से 3 राउंड में भी अपन पेपर को कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले सबसे पहले पहला राउंड लीजिए, जो जो सवाल आपको जल्दी से आ रहा है, फटाफट से आ रहा है, आसान देखते आ रहा है, जिस प्रश्न में सोचने की जरूरत पड़ रही है, जिस प्रश्न में 1 मिनट से ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ रही है, उस प्रश्न से आगे बढ़ जाओ और ज्यादा नहीं सोचना या दिमाग नहीं लगाना। आपको लग रहेगा कि यार ये पढ़ा हुआ सवाल है, अब याद नहीं आ रहा, नहीं, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है अपने को आगे बढ़ जाना है। आसान प्रश्नों से करना, जो जो पहले राउंड में जो भी आपको लग रहा है कि आसान प्रश्न है, उन पहले से आसान प्रश्नों को ले लेना, या फिर आसान सब्जेक्ट को ही हमें चूज करना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके लिए कठिन रहे या जिसकी तैयारी कम है, उन सब्जेक्ट के सवालों को अपने को बाद में लेना, पहले आसान आसान सवाल को कर लेना। ये हमारा माइंडसेट भी इसी तरीके से काम करता है कि अगर हमने आसान आसान सवाल पहले फटाफट कर लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका रिदम ऐसा बन जाता है कि फिर कई अच्छे सवाल भी आपको याद आने लग जाता है और आप कर लेते हैं। तो फिर आसान, मध्यम और कठिन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि कुछ सब्जेक्ट जैसे थोड़े से जिसमें टाइम लगता है, थोड़े कई बार कठिन भी हो सकते हैं, तो मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, इको जैसे सब्जेक्ट आप बाद में कर सकते हैं। राजस्थान जीके या दूसरे ऐसे सब्जेक्ट है वो आप पहले ले सकते हैं। अगर आप मैथ्स के भी कैंडिडेट है तो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मैथ्स रीजनिंग को आपको लास्ट में लेना चाहिए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कई बार एक क्वेश्चन में हम उलझ जाते हैं, कई बार वो उसका आंसर नहीं निकल पाता और उसमें बहुत, एक सवाल में बहुत टाइम निकल जाता है, फिर बाद में समय कम पड़ता है और उसको हम पूरा कर नहीं पाते हैं। तो आप पहले जो फटाफट हो सकते हैं, जल्दी से सवाल हो सकते हैं, पहले उनको कर ले। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस को लास्ट में रख सकते हैं। मान लो कई बार एक सवाल ऐसा होता है जिसमें 10 मिनट लग गए, लास्ट में वो सवाल नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले हमने उस सवाल पर 10 मिनट दे दिए और बाद में जैसे राजस्थान जी के लिए 10 मिनट कम पड़ी तो वहां 10 मिनट में 10 सवाल छूट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें नहीं करना है। ये है कि आप इन सवालों को आप लास्ट में ले सकते हैं कि अब हाँ सारे सवाल कर लिए, अब मुझे इन सवालों पर जाना है। अगला आता है कि ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करें या जितने एक्यूरेट आते हैं उतने ही, इस पर क्या रणनीति होनी चाहिए? देखो इस पे मेरी सलाह आपको ये रहेगी, मैं भी इसी तरह से करता, मैं ज्यादा मतलब ऐसा नहीं करता कि जितने एक्यूरेट आ रहे हैं उतने ही करते हैं, मैं हमेशा ज्यादा ही अटेम्प्ट करता और मुझे हमेशा उसका फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। ज्यादातर टॉपर्स भी आपको यही सलाह देंगे भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं कि जितने एक्यूरेट आते हैं अगर आप उतने भी करके आएंगे ना, तो मान के चलिए कि 5-10% ऐसा होता ही है कि जो आपको एक्यूरेट आता है वो भी बाद में आकर गलत हो जाता है। अरे यार ये गलती होगी, छोटी सी गलती होगी या मिस्टेक हो जाता है, तो केवल एक्यूरेट आते हैं उस पर नहीं, आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। एक्स्ट्रा सवाल आपको करना चाहिए। फिर सवाल आता है, फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है? देखो यहाँ पर जब आप पेपर करते हो, नेगेटिव मार्किंग का वैसे कोई नुकसान नहीं है। नेगेटिव मार्किंग को अगर आप सही तरीके से अटेम्प्ट करें तो नेगेटिव मार्किंग से कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उस तरह के सारे सवाल करने हैं जहां पर अगर आप 2 ऑप्शन को कट कर पाओ,
कि यार ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इन दो में से कोई एक है, अब करूं या नहीं करूं, अगर करूं गलत हो गया तो इस तरह के प्रश्न अगर आपके आते हैं तो मेरा इसमें मानना है कि इसमें लगभग आपको सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। उनमें आपको नुकसान होने का चांस बहुत कम है। जैसे एक एग्जांपल से मान लो कि इस तरह के 30 प्रश्न आप करके आ रहे हो, 30 प्रश्न ऐसे जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन दो ऑप्शन में कोई हो सकता है, डाउट नहीं है, उसमें से अगर, क्योंकि दो में से एक या तो राइट होगा या पर आपके गलत हो सकता है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके 50-50% चांस रहते हैं कि 50% सवाल अगर सही होंगे तो 50% गलत हो जाएंगे। अगर 15 सवाल सही हो रहे हैं और 15 सवाल गलत भी हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है, उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग हुई तो 5 नंबर माइनस होंगे, फिर भी 10 का आपको इसमें फायदा होने की संभावना है। अगर मैं इसको ये भी मानूं कि आपके 10 राइट हो जाते हैं, 20 गलत हो जाते हैं, तो भी लगभग 7 और माइनस कर लो तो भी 3 आप प्लस में ही जा रहे हैं। लगभग ये कंडीशन होती है कि आपके 7 प्रश्न जो है वो सही हुए, 23 प्रश्न, आपकी किस्मत इतनी फूटी हुई थी, इतनी खराब थी कि आपके 23 प्रश्न गलत हो गए, 7 प्रश्न हुए, तो लगभग आपको जाकर थोड़ा सा आधा नंबर का एक नुकसान हो सकता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में आते हो ना कि आपने 23 सवाल गलत कर दिया, आपकी किस्मत इतनी खराब थी कि 23 सवाल गलत हो गए, बाकी साफ साथ तो जाकर होगा। लेकिन हो सकता है इसका उल्टा हो कि 23 सवाल राइट हो जाए साथ, तो कितनी आपकी नंबरिंग यहाँ पर आगे चली जाए। तो इस पर ज़्यादा उस दिन अगर आपकी किस्मत सही रही तो हो सकता है कि ये उल्टा भी हो जाए, तो उस समय बहुत फ़ायदा है। मतलब इस लेवल पर जाकर आपको नुकसान हो सकता है जिसकी संभावना इसमें बहुत कम ही रहती है। तो इस तरह की रिस्क, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क इस तरह का लिया जा सकता है। वो कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है परीक्षा में। अब थोड़ी सी बात कर लें परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है, तो देखो बहुत ज़्यादा अपने को सोचने में ज़्यादा समय नहीं गंवाना। अभी मैंने आपको बोला कि जिस भी प्रश्न में 1 मिनट से ज़्यादा का समय लग रहा है उस पर आप आगे बढ़ जाओ, उस प्रश्न को बाद में करना है, सबसे लास्ट में रखना है। लास्ट में सोच लेंगे, अगर अपने पास टाइम बचेगा ना तो आराम से सोच समझ कर आराम से कर लेंगे। शुरुआत में आपको स्पीड बनाकर रखना है। शुरुआत में जो जो प्रश्न आ रहा है फटाफट सीधे उनको करते जाए। जो प्रश्न आप छोड़ रहे हैं परीक्षा में, जो जो मान लो ये प्रश्न है, जो प्रश्न आप छोड़ रहे हैं उन पर आप गोला बना दें ताकि आपको बाद में पता ना कि आपने कौन सा प्रश्न यहाँ पर छोड़ा है, ठीक है ना। और बाद में सेकंड राउंड में जब आप उनको कर रहे हैं उन प्रश्नों को देखें जिन्होंने छोड़ा, जो कर ले उस पर राइट मार्क कर लीजिए। और लास्ट में केवल उन प्रश्नों को देखना कि ये बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो लास्ट में, सबसे लास्ट में ई ऑप्शन जो है अपने को सबसे लास्ट में भरना है। ई ऑप्शन कभी भी पहले नहीं भरना। जैसे आपने सोच लिया ये सवाल तो मेरे बस के बाहर की है, अभी से इसमें ई ऑप्शन भर लेता हूँ, ऐसा कभी नहीं करना है। कई बार लास्ट मिनट में भी कई हमें हिंट मिल जाता है और पता चल जाता है इस प्रश्न का आंसर तो ये होना चाहिए, ये फिर आपको बाद में कई बार इंट्यूशंस भी आते हैं कि यार इसका आंसर तो ये होना चाहिए। कहीं ना कहीं तरीके से हो सकता है लास्ट के 10 मिनट से पहले अपने को ई ऑप्शन नहीं भरना। ई ऑप्शन है ना, जो पहली बार जा रहा हूँ सबको भी पता होगा, ई ऑप्शन अब भरना अनिवार्य कर दिया आपको। उसके लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, 3 बजे तो 3:10 तक आपको टाइम मिलेगा कि जो भी आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं उस पर खाली नहीं छोड़ना है। ओमार का कोई भी गोला खाली नहीं छोड़ना, उसमें ई ऑप्शन भर के आना है। अगर आपने खाली छोड़ दिया 10% यानी 15% से ज्यादा खाली छोड़ दिया फिर तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और अगर आपने 2 या 3 भी छोड़े तो उसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाए। तो खाली तो एक भी नहीं छोड़ना है। जो प्रश्न आपको नहीं आता उसमें ई ऑप्शन भरना है, पर वो ई ऑप्शन सबसे लास्ट में अपने को भरना है। और जिन प्रश्नों में 1 मिनट से सोचने ज्यादा समय लग रहा है उस पर आप आगे बढ़ जाइए, उनको आप लास्ट सेकंड राउंड में रखें, थर्ड राउंड में रखें, आपको पहले नहीं करना है। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट बनाकर भी चलना है। नहीं तो होता क्या है, अपने को ऐसे कई प्रश्न जो अपन को आ सकते हैं, थोड़े लेंथी प्रश्न होते हैं, उनके लिए बाद में टाइम ही नहीं मिल पाता और हम ऐसे ही गोले भर के आ जाते हैं, या फिर वो सवाल सही हो सकते थे वो हम नहीं कर पाते। तो शुरू में आपको कठिन प्रश्नों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। मैथ्स रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले उन प्रश्नों को कर लो जिनको आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं, बाद में इन प्रश्नों को आराम से किया जा सकता है। कठिन प्रश्नों को कैसे हैंडल करना है, जैसे मैथ्स में या इसमें देखो कई बार क्या होता है, आप प्रश्नों को सही एक एक विकल्प को अगर ढंग से भी पढ़ लेते हैं ना तो भी प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। मैथ्स में कई बार ऐसा होता है कि सवाल को या फॉर्मूले से नहीं हल नहीं होगा, उनमें आप 4 ऑप्शन आते हैं, उन 4 ऑप्शन को उसमें वैल्यू रखकर कर लीजिए। कई बार मैथ्स का ये तरीका भी काम कर जाता है, वैल्यू रखकर कीजिए, उनसे हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। प्रश्न को विकल्प को सही पढ़े तो इसको, और बहुत ज्यादा कठिन हो तो उस पर ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना, छोड़ देना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और एक परीक्षा में जो सबसे बड़ा रिग्रेट होता है, आता हुआ सवाल गलत हो गया, ये सवाल तो आ रहा था, अरे यार बाद में परीक्षा हॉल से बाहर जाकर पता, अरे यार सवाल का आंसर तो आ रहा था गलत हो गया, मैंने तो बी भर दिया, सी भरना था बी भर दिया, OMR में गलत। तो ये वाली गलती कभी नहीं करनी। ये गलती सिर्फ इसलिए होती है कि हम कई बार बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, या फिर
पेपर पढ़ते समय हमारा ध्यान कहीं और होता है, ओमार भरते समय हमारा हमारा ध्यान कहीं और होता है। पूरे फोकस के साथ और बिना जल्दबाजी किए हमें भरना है। ऐसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए जो हमें आता हुआ हमने सवाल पढ़ने में गलती कर दी या ओएमआर भरने में गलती कर दी और उससे गलत हो गया। सवाल में ऐसे कई बार होगा कि कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य नहीं है। इस तरह के प्रश्नों को विशेष तौर पर सही पढ़कर सवाल करने हैं। इस तरह के प्रश्नों में गलती नहीं होनी चाहिए। मैं किसी स्टूडेंट्स में नहीं चाहता हूं कि इस तरह का सवाल आपको आ रहा था, सवाल पढ़ने में गलती कर दी, ओएमआर भरने में गलती हो गई और आपके सवाल गलत हो गया। इस तरह का गलती तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट में कुछ सामान्य टिप्स, बस यही बातों का ध्यान रखना है। एग्जाम आपका बहुत अच्छे से जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस रख कर जाना है, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कई बार छूट जाता है कि मेरे से तो नहीं होगा, तो मान के चलिए कि आप अपना बहुत नुकसान यहाँ पर कर रहा है। स्ट्रेस अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है, और रिलैक्स होकर अपने को जाना है। इसके लिए तो लास्ट एग्जाम तक आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो स्ट्रेस रिलीज होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। परीक्षा से पहले कोशिश करनी है अपनी डाइट सही रखनी, किसी तरह से हमें ऐसा नहीं हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, है ना, वो नहीं करना है। बाहर का खाने से बचना है क्योंकि आपने इस परीक्षा लिए कितनी मेहनत करी है और लास्ट में अगर तबीयत खराब हो जाए तो ये सारा का सारा जो है अपना वेस्ट हो जाएगा। नींद पूरी लेना है, ऐसा नहीं करना कि लास्ट में आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नींद ले रहे हो, आप रात रात भर पढ़ रहे हो। नींद जो है हमारा एनर्जी का चार्जर है। अगर हम चार्ज पूरी तरीके से नहीं है तो परफॉर्मेंस भी पूरी नहीं आएगी, ठीक है ना। दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई है आपको याद नहीं आएगी समय से। अगर आपने नींद पूरी नहीं ली है तो नींद आपको पूरी लेनी है और हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम हॉल में ये बात का भी ध्यान रखना है, कम से कम, मतलब ये चीज़ तो वैसे भी पॉसिबल होती भी नहीं, करना भी नहीं। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न भी इधर शुरुआत करने लगे और आप इधर उधर पूछने में या फिर आपको कोई पूछ रहा तो आप बताने में समय व्यर्थ कर रहे हो। नहीं करना है, अपना ध्यान रखना है, ठीक है ना। न तो पूछने में टाइम वेस्ट करना है, न बताने में टाइम वेस्ट करना है। आप अपनी कॉपी में ध्यान रखो, जितना आप कर सकते हैं वो उतना बेस्ट है। और एक लास्ट बात मैं आपको कहूँगा कि अगर आप किसी इष्ट में विश्वास रखते हो, किसी भी भगवान में, ईश्वर में आप विश्वास रखते हो, तो उनसे आप प्रार्थना ज़रूर करें। उनसे आप इस तरह की प्रार्थना करें कि वो आपको आशीर्वाद प्रदान करें कि आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट करके आएँ। आप में से कई स्टूडेंट पूछ सकते हैं सर आप इन बात में भी विश्वास रखते हो क्या, ऐसा कुछ होता है क्या? तो मैं यही कहूँगा कि इसका फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसमें इस बात पर ये जो कि आप इसमें विश्वास रखते हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उसमें उतना ही फर्क पड़ता है जितना आप इसमें मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मानते हैं तो डेफिनेटली उसका फर्क पड़ता है। अगर आप किसी इसमें विश्वास नहीं भी रखते हैं तो मैं कहूँगा कि आप अपने माता पिता को याद करें, उनका आशीर्वाद लेकर वो जाए, वो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ लेकर जाएगा। और अंत में इसके साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, इस बात को याद रखना, परिणाम जो भी हो अपना प्रयास लाजवाब होना चाहिए। परिणाम अपने हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कर्म करना है, तो कर्म करते जाना है। परिणाम की चिंता अपने को नहीं करनी है। हम सबका, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका सबका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। आपने जितनी मेहनत करी उसका फल आपको अवश्य मिला। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करें जो इस एग्जाम को देने जा रहे हैं। थैंक यू।